हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आज ही ये करो वरना पछताओगे। रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके पास कॉल आ रहा है सीबीएसई की तरफ से। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कॉल आ रहा है या फिर जिन लोगों का ये डिफेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अब गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, क्यों मांगा जा रहा है, कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करोगे, सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स एग्जाम तक डेफिनेटली मिलेंगे। बात करते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इवन इफ उनका कंफर्मेशन पेज आ गया था, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने गए तो वहां पे बोला गया कि विथ हेल्ड, और इमीडिएटली आप रिपोर्ट करो सीबीएसई रीजनल ऑफिस को। ऐसा कब होता है, जब कोई स्टूडेंट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो या फिर वो सही एलिजिबल स्टूडेंट ना हो, भले उनका रिकॉर्ड दिखा रहा हो या फिर कहीं और पे वो एडमिशन ले लिए हो मीनवाइल सीबीएसई का तैयारी करते हुए। इस केस में वो क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जो कॉल आ रहे हैं ना, वहाँ पे बोला जा रहा है सीबीएसई की तरफ से, और जेन्युइन कॉल होते हैं, सीबीएसई की तरफ से कॉल्स आते हैं, सीबीएसई की तरफ से ईमेल्स भी आते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया है, वो दोनों चीज़ इंश्योर करना था कि वो सही भरा है आपने। अब कॉल पे पूछा जा रहा है कि आप गैप लिए हैं, आप 2023 के स्टूडेंट हैं और आप 25 में प्राइवेट भर रहे हैं, तो बीच में जो आपका 1-2 साल का गैप रहा, इस गैप साल में आपने क्या किया, क्या आपने तैयारी किया, क्या आप फेल हो गए थे या फिर कहीं और आप एडमिशन ले लिए हो फिर भी आप सीबीएसई में अप्लाई कर रहे हो, इसका प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कहाँ से लाएंगे, ना हमारा कोई स्कूल है ना हमारा कोई टीचर है, तो हमें गाइड कौन करेगा। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। व्हाट इज अ गैप सर्टिफिकेट, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ए गैप सर्टिफिकेट इज a लीगल डॉक्यूमेंट that declares a student didn't pursue education during a certain period। वो ये डिक्लेयर करता है कि आप उस दौरान 2023 से लेके 25 के बीच में आपने, मैंने एग्जांपल दिया 2023 से 25, आप 22 के भी स्टूडेंट हो सकते हो, आप 24 के भी स्टूडेंट हो सकते हो। तो जो भी आप ईयर के स्टूडेंट हो, आपको अगर कॉल आया है या फिर मैसेज आया है, गैप सर्टिफिकेट बनवा लो। और जो लोग को कॉल नहीं भी आया है, मैं रेकमेंड करूंगा आप अभी से गैप सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। आगे चल के आपका कॉलेज एडमिशन होगा, जेई में आप फॉर्म फिलअप करोगे, नीट में फॉर्म फिलअप करोगे, उस टाइम पे भी गैप सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। तो अगर अभी से बना कर रख लोगे तो सही रहेगा। सो एक गैप सर्टिफिकेट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगली डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। कौन बनाता है, कैसे होता है, वो बताऊंगा, थोड़ी देर आप वेट कर लो। That declares a student didn't pursue एजुकेशन ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। ये एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट की बात हो रही है। जॉब के लिए जॉब गैप सर्टिफिकेट अलग से बनता है, ये एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वाई सीबीएसई आस्क्स फॉर इट, सीबीएसई क्यों पूछता है गैप सर्टिफिकेट बारे में। तो इसके लिए मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन है कि वेरिफिकेशन ऑफ नॉन कंटिन्यूस एजुकेशन। जैसे आप 2023 के स्टूडेंट थे या 24 के स्टूडेंट थे, आपने कंटिन्यूस एजुकेशन पढ़ाई नहीं किया, आपका गैप हो गया बीच में, हो सकता है कि आप कहीं और एडमिशन ले लिए हो। तो वो वेरीफाई करने के लिए कि जो डिसकंटिन्यूटी हुआ आपका, क्योंकि 10th आप पास होते हुए ऑलरेडी 3-4 साल हो चुका है, तो आपने बीच में क्या किया, आइडियली 2 साल के बाद 12th करना चाहिए। तो वो वेरीफाई करने के लिए। दूसरा जो रीजन है, ensuring द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स आर वैलिड। जो आप स्टूडेंट हो, आप सच में आप पढ़ाई कर रहे थे और इसी दौरान आपने कहीं पे एजुकेशन नहीं लिया, वो वेरीफाई करना है। प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। हो सकता है कि आप एवं ही दोबारा फॉर्म फिलअप कर रहे हो और बैठने जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, जबकि आप कहीं और एडमिशन ले चुके हो। ये सारे वेरीफाई करने के लिए। अब एग्जाम्पल की बात करें, इफ यू हैव कंप्लीटेड क्लास 10th इन 2023 बट एनरोल्ड इन क्लास 12th इन 2025, सीबीएसई नीड्स प्रूफ ऑफ व्हाट हैपेंड इन बिटवीन। आप 2023 में कंप्लीट कर लिया, तो 24-25 क्लास 12th में आप एडमिशन लेना चाहिए 2000, वही 11th-12th वाला जो पीरियड है, 23 के बाद ही 23 में तुरंत लेना चाहिए। तो 23 में आपका 11th करते और 24 में आप 12th करते। लेकिन आप 25 में कर रहे हो, तो 1 साल का गैप आ गया ऑलरेडी। तो वो गैप में आपने क्या किया, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। वो आपको प्रूफ देना है। अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगा गैप सर्टिफिकेट, हाउ टू गेट ए गैप सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले विजिट लोकल नोटरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये आपको लोकल नोटरी, आप पेरेंट्स को पूछ लेना, वो बता देंगे। आप या आप
आप पता करो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर ही आपको मिल जाएगा, नोटरी वाले बैठे रहते हैं, लॉयर्स एडवोकेट्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे आपको जाके पहले पहुंचना है और उनको बोलना है कि मुझे एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट बनाना है। वो एक एफिडेविट कहते हैं इसे, तो एफिडेविट मुझे बनवाना है। तो आप अपना क्या डिटेल प्रोवाइड करोगे वहां पे? मेंशन योर नेम, क्लास, ईयर्स ऑफ स्टडी, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, कौन से क्लास के लिए आप गैप सर्टिफिकेट बना रहे हो, ईयर ऑफ स्टडी, कौन से साल में आप पढ़ाई की, रीजन फॉर गैप, किस रीजन की वजह से आपका गैप रहा, एंड डिक्लेरेशन दैट यू डिडंट टेक एडमिशन एल्सवेयर। एडमिशन नहीं लिए हो, कॉलेज को भी भाई चाहिए कि आप दूसरे कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं लिए, और स्कूल वालों को भी चाहिए कि कहीं भी आप एडमिशन नहीं लिया। कॉलेज वालों को ये भी रीजन चाहिए होता है कि आपका 12th लेट से क्यों कंप्लीट हुआ, वो जो गैप रहा, या आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं एक साल ड्रॉप लेके, वो भी रीजन हो सकता है, तो वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा। गेट इट नोटराइज्ड, यूजुअली 50 से लेके 200-300 रुपए तक चार्ज करते हैं वो। 100 रुपए में अगर वो बनाते हैं, 100 रुपए का वो कॉस्ट, और ऊपर से 100-200 रुपए एक्स्ट्रा, तो 300 रुपए में सारा बन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। कॉमन रीजन क्या होता है? हेल्थ इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एग्जाम रीट्राइज हो सकता है, मतलब आप कंपार्टमेंट एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो वो हो सकता है। और क्या हो सकता है? पर्सनल रीजंस भी आपके कुछ हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए हो सकता है वो प्रूफ के लिए मांगे, हो सकता है ना भी मांगे, जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, और सबमिट वगैरह जनरली नहीं करना पड़ता है, और सीबीएसई प्रूफ मांग सकता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। सबसे पहले टिपिकल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रीवियस मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स, वो देख सकते हैं कि कौन से साल आप पास किए हो और किस साल के लिए आप बनवा रहे हो। आधार का प्रूफ, ऐसा हो सकता है कि आप जाके मेरे नाम का गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, तो फिर मैं तो एक्चुअल में मैं पढ़ाई किया हूँ कंटिन्यूसली, बट आप मेरे नाम का गैप सर्टिफिकेट बना के मिसयूज करोगे, तो इसीलिए वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आधार कार्ड और आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो समटाइम्स रिक्वायर्ड, मोस्टली नहीं चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ रीजन, अगर मेडिकल रीजन है तो मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो। पढ़ाई कर रहे हो तो वैसा ऐसा कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली पढ़ रहे थे, सेल्फ पढ़ाई हो सकता है, कोचिंग लेके पढ़ाई हो सकता है, वो उसका रीजन बनता है प्रूफ ऑफ रीजन में। अब कॉमन मिस्टेक्स या टिप्स मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ। डोंट डिले गेटिंग इट, अभी ही बनवा लो, बेस्ट रहेगा, एक दिन के अंदर बन जाता है, तुरंत आप खड़े खड़े वहां पे उनको बोल सकते हो। इट्स नीडेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो चाहिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है गैप सर्टिफिकेट। Ensure names and dates match your marksheets, एक सैम्पल गैप सर्टिफिकेट along with that की एक फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो, उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, बट फिर भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा। सो एंश्योर नेम्स एंड डेट्स मैच योर मार्कशीट्स, मार्कशीट में जो साल लिखा हुआ है, जो नाम है प्रॉपर, योर नेम्स आर नेम, फादर्स नेम, सब कुछ सही से मैच होना चाहिए। यूज ऑफिशियल स्टाम्प एंड सिग्नेचर, सीबीएसई रिजेक्ट्स हैंड रिटन और अनवेरिफाइबल डॉक्यूमेंट्स, अगर हाथ से लिखा हुआ हो या फिर स्टैंप नहीं हो, उसमें सील नहीं हो, सिग्नेचर ना हो, तो फिर सीबीएसई रिजेक्ट कर देता है, तो वो केयरफुली आप देख लेना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। सो दिस इज वन डॉक्यूमेंट यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 100 रुपीज का ये स्टैम्प पेपर है, नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट, यहाँ पे लिखा हो गया, और इधर आ गया आई एम ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द अबव मेंशन एड्रेस, ऐसे करके आ गया, और सिग्नेचर सील आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल कैसे दिखता है। सो दिस इज वन ऑफ द सैंपल। ठीक है, एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट, आई, आपका नाम, सन ऑफ, फादर्स नेम, देन ए रेसिडेंट ऑफ, घर का एड्रेस, ये सारा फिलअप करना होता है। देयर वाज अ गैप इन माय स्टडीज फ्रॉम, कब से कब तक गैप था, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफेंस, इलीगल एक्टिविटीज या क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और वैसे वेरीफाई करके आप सिग्नेचर वगैरह करते हो, फिर सील लग जाता है उस पर। एक दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट में भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट पहले वाले में, फिर फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे, फिर रिजाइडिंग एट
आपका एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, डू हियर बाय सोलेमनली डिक्लेयर एंड अफर्म एज अंडर रेसिडेंट हो, सक्सेसफुली पास किए हो डिग्री, और ज्वाइन नहीं किए हो इस पीरियड के दौरान, रीजन फॉर गैप, किस रीजन की वजह से, और अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसी में और था, एम्प्लॉय नहीं है तो आपको ऊपर वाला ये भरना है, एजुकेशन वाला। द गैप ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द गैप पीरियड इज फ्रॉम कब से कब तक, मंथ और ईयर पूरा लिख लेना डिटेल में, कब से कब तक गैप था, और सब कुछ होने के बाद सिग्नेचर हो जाएगा, वेरिफिकेशन, दैट्स इट, सील, सिग्नेचर, डन। तो ये ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं, आप नॉर्मल गूगल करके निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे कॉलेज वालों की तरफ से भी मिलता है कि एक स्पेसिफिक उसी फॉर्मेट में बनाना है, तो ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ रुपीज 100 फॉर्मेट फॉर गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट ऐसे है, और यहाँ पे भी सेम उसी फॉर्मेट में है, तो ये आप फॉर्मेट में आप भर सकते हो। ठीक है, सो यही मुझे बताना था कि कुछ इस तरीके से दिखेगा गैप सर्टिफिकेट, बना के रख लोगे, 200-300 का बात है, बट हमेशा के लिए आपका गैप सर्टिफिकेट रेडी होकर रहेगा, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन। ए गैप सर्टिफिकेट इज सिंपल टू ऑब्टेन बट क्रूशियल टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ योर सीबीएसई डॉक्यूमेंट्स। सीबीएसई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप कॉल कर रहे हैं वो आपको, और वो आपको मेल कर रहे हैं, तो आप नहीं दे रहे हो तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बार वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स को कॉल आया था, वरना लास्ट मोमेंट में बोला जाएगा कि आप तुरंत रिपोर्ट करो, उस टाइम पे ना जा पाओगे, ना एडमिट कार्ड आएगा, कुछ दिन में एग्जाम रहेगा, तो दैट विल बी टफ फॉर यू। और एक बात, कैसे गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना है सीबीएसई को, अगर वो कॉल करके पूछ रहे हैं तो आप उनसे मेल आईडी कलेक्ट कर लो, मेल पे कर लो रिप्लाई, और अगर वो मेल कर रहे हैं तो मेल पे रिप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो कुरियर कर लो, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, सब कुछ लिख के उनके एड्रेस पे, रीजनल एड्रेस होगा, रीजनल ऑफिस का एड्रेस, हर स्टेट का अपना रीजनल ऑफिस होता है, तो उस रीजनल ऑफिस में आप कुरियर करवा दो, या फिर खुद जाके डिलीवर कर दो, तो वो एक्सेप्ट करेंगे मंडे से फ्राइडे के बीच में, एनी वर्किंग डे। अभी टाइम पीरियड है तो सारा प्रोसेस हो रहा है, एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ये सब होना बहुत मुश्किल है, तो बना लो कल के कल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारा अपडेट मैं इस चैनल पे देते रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।